हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल वंडरफुल मॉम्स में बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माँ की उन कौन सी 5 गलतियाँ हैं जिनकी वजह से बच्चे के विकलांग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज़, आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जो रेड बटन दिख रही है उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। तो गाइज़, ये मैं बात करने वाली हूँ आज उन 5 गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपको जो सबसे पहला कारण है जिससे बच्चा विकलांग हो सकता है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों की हड्डियों से रिलेटेड जो है विकलांगता आती है। तो आपको बिल्कुल भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं करना है। आपको टाइम से जो भी डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां देती हैं वो लेना है। और डॉक्टर ऐसे और भी दवाएं देती हैं जिनमें विटामिन डी खुद ही इंक्लूड रहता है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। इसके अलावा आपको दूध पीना है भर भर के, और आप धूप सेकें सुबह के टाइम 5-10 मिनट धूप सेकें बिल्कुल। और कोशिश करिए कि आप शरीर में जो है थोड़ा सा तेल लगा के फिर धूप में बैठें हल्का सा, क्योंकि जो धूप होती है वो विटामिन डी नहीं देती है। जो हमारे शरीर में वसा होती है वो धूप के साथ मिक्स होकर के विटामिन डी का निर्माण करती है। तो आप बिल्कुल शरीर में थोड़ा तेल लगा के बैठें, वो आपको ऐसे भी थोड़ा त्वचा भी आपकी चमकदार हो जाएगी। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आजकल के समय में कारण है बच्चे की विकलांगता का, जो कि आजकल प्रमुख बना हुआ है, वो है माँ का स्ट्रेस लेना। अगर कोई भी माँ स्ट्रेस लेती है तो उसका बच्चा ज़रूर विकलांग होगा, क्योंकि स्ट्रेस आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो वर्किंग हो गई हैं, घर का भी काम देखना है, बाहर का भी काम देखना है। और जो हाउसवाइफ भी हैं उनको भी बाहर का, घर का, समाज का बहुत सारा बोझ है उनके ऊपर। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। ऐसा कहा जाता है कि माँ हंसती है तो बच्चा हंसता है, माँ रोती है तो बच्चा हंसता है, क्योंकि आपका बच्चा आपके प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप सारा चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए और खूब भर भर के अच्छा फल खाइए, अच्छी अच्छी मूवी देखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे कि आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी हो। क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बीमारी तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन फिर भी डिप्रेशन जो है वो बहुत है। वो चीज़ों से दूर रहना है बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा मानसिक विकलांगता ही आजकल हो रही है, जो कि बहुत ही घातक बनी हुई है। तो हमें अपने बच्चे के गर्भ में ही ये ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल ऐसा नहीं बनने देना है। जो तीसरा कारण है वो है जो ज़्यादा एज में जो लोग बच्चा प्लान करते हैं वो दिक्कत करता है आपको। हालांकि इसमें किसी का बस नहीं है, क्योंकि आजकल करियर ओरिएंटेड माहौल हो गया है, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है। तो उसमें बिल्कुल हमें अपने करियर पे ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हमारी एज हो ही जाती है इतनी। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि आप बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हो या बहुत लोगों को सुना होगा कि उनको ये दिक्कतें आ रही थी। बहुत लोगों को थाई में इंजेक्शन लेना पड़ रहा था ताकि उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, मिसकैरेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और चौथा जो है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। इससे तो आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, चाहे आपका ये स्टेटस लेवल की बात हो, चाहे आपका ये रूटीन में हो। आप बिल्कुल 9 महीने तक इससे दूरी बनाइए। उसके बाद जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चे को तब तक दूरी बनाइए। उसके बाद आप जब चाहें तब एज़ योर विश। और जो पाँचवीं और मतलब लास्ट बट नॉट लिस्ट चीज़ है वो है कि आपको ज़्यादा शोरगुल में नहीं रहना है। आप पार्टी अटेंड करती हैं, आप फंक्शन अटेंड करती हैं, शादी है आपके घर में, लेकिन आपको बिल्कुल भी डीजे और इन सब जगहों पे नहीं ज़्यादा रहना है जहाँ पे बहुत तेज़ वॉल्यूम है, क्योंकि ये आपके बच्चे को बहरा बना सकती है। और आप देखी भी होंगी कि ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पे रहने के लिए मना किया जाता है। आप बिल्कुल मध्यम म्यूजिक सुनिए, वो आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जैसे हल्का हल्का सॉन्ग सुनेंगे आपका बच्चा किक करेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगी।
तो गाइज़ ये थी 5 गलतियाँ जिनकी वजह से जो बच्चा है वो विकलांग होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इन गलतियों को अवॉइड करिए, स्वस्थ रहिए, डॉक्टर की मेडिसिन लीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, घर पे अपने जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनको फॉलो करिए, और आप भी हेल्थी रहिए और अपना बच्चा भी हेल्दी रखिए। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Love you all.